फ्रेंड्स, मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ज्ञानम यूनिट 6 अंक 6 है, इसके 6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एलिन्स, इनमें से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हेलो एल्किन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। हेलो एल्किन, तो हेलो एल्किन किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है हेलो एल्किन। तो उदाहरण से इसको समझाएंगे। तो हेलो एल्किन क्या होते हैं, बेकार्बोनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्केन समूह से जुड़ा होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर एक्स होता है इसका सामान्य सूत्र। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। एल्किल समूह होगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, जैसे देखिए, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे इसके एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए CH3 CH2 CH3 C2H5 C3H7 और C4H9 इत्यादि जो है हमारे एल्किल समूह, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे एल्किल समूह। इसमें X क्या है, R जो है एल्किल समूह है और हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं। अब यहाँ X क्या हो जाएगा, X जैसे कि फ्लोरीन ब्रोमीन और से आयोडीन। तो बेकार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RX है। आइए देखिए, हम अगर बात करते हैं IUPAC नाम की, तो इनका IUPAC नाम हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। तो इनका अगर हम IUPAC, ये नाम भी बहुत पूछ लेते हैं, तो इनका IUPAC नाम हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स के रूप में इनका IUPAC नाम लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि देखते हैं इनका थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं हम इनको। तो क्या होगा कि जैसे फर्स्ट नंबर पे जैसे हम देखते हैं CH3Br। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इनका सामान्य नाम जो होगा, सामान्य नाम, और हम एक साइड देख लेंगे IUPAC नाम, IUPAC नाम देख लेंगे। तो अब देखिए CH3Br, इसका सामान्य नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड। अगर हम बात करें IUPAC नाम की, तो ब्रोमोमेथेन होगा। क्या होगा इसका नाम, मीथेन होगा। अब बात हम दूसरे की करते हैं, C2H5Br। अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं Br है ना, ब्रोमाइड होगा। अब हम बात करते हैं C2H5Br की। तो C2H5Br, इसका सामान्य नाम जो होगा एथिल ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड होगा सामान्य नाम। अब इसको हम अगर IUPAC नाम की बात करें, तो देखिए Br का होता है ब्रोमो ही लिखेंगे हम इसको, तो ब्रोमो आयोडाइड, ब्रोमो इथेन बोलेंगे। ये CH3 मीथेन इथेन, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम। अब बात हम करते हैं C3H7। IUPAC नाम जो है बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आराम से लिखा जाता है। तो C3H7 आई। अब इसको देखिए आयोडाइड बोलते हैं, आई को बोलेंगे हम आयोडाइड। सामान्य नाम कैसे होगा, प्रोपिल आयोडाइड। सामान्य नाम होगा इसका प्रोपिल आयोडाइड। अब देखिए, जैसे हम ब्रोमाइड का ब्रोमो लिखते थे IUPAC नाम में, तो हम क्या करेंगे, आयोडाइड का आइडो प्रोपेन
बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे, आपको ये याद करने ही होंगे। IUPAC नाम पूछ लेते हैं। आइडोप्रोपेन होगा, आइडोप्रोपेन। ऐसे हम एक तो और ले लेते हैं। तो ये 4 नंबर पे हम देखते हैं C4H9 Cl। Cl को सामान्यतः क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका C4H9 होता है ब्यूटेन। तो अब हम इसको सामान्य नाम होगा ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर IUPAC नाम की, तो इसका हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से हम IUPAC नाम ले सकते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन से क्या तात्पर्य है, आप बता देंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्केन समूह से जुड़े होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RX, इसको सामान्यतः RX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर R जो वो होगा एल्किल समूह होगा, R जो है वो क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह। अब हम बात करते हैं सामान्यता, जैसे देखिए CH3, C2H5, C3H7, C4H9, यानी कि मैथिल, एथिल, प्रोपेन और ब्यूटेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हमारे हो गए एल्किल समूह। अब हम बात करते हैं कि X में क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये होंगे, ये आयोडीन होंगे। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एल्केन समूह से जुड़े होते हैं, बेकार्बनिक यौगिक जिसमें बेकार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम में क्या है, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड सामान्य नाम है और ब्रोमो मीथेन हो जाएगा IUPAC नाम। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, इसका IUPAC नाम है ब्रोमो इथेन। C3H7I प्रोपेन आयोडाइड, इसका IUPAC नाम होगा आयोडोप्रोपेन। C4H9Cl ब्यूटिल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोब्यूटेन। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एल्कोहल से क्या तात्पर्य है। दूसरा हम क्या देखेंगे, एल्कोहल देखते हैं। तो एल्कोहल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अब हम एल्कोहल की डेफिनेशन किस तरह से देंगे कि वो बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा होता है, OH उपस्थित होता है। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ROH होता है, इसका सामान्य सूत्र ROH होता है और इसका IUPAC नाम एल्किनॉल के रूप में, इसका IUPAC जो नाम है वो किसके रूप में लिखा जाता है, एल्किनॉल के रूप में लिखा जाता है। IUPAC नाम एल्किनॉल के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे हम देखते हैं इनके भी थोड़े से IUPAC नाम ले लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे कि बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ROH के रूप में तथा IUPAC नाम एल्किनॉल के रूप में लिखा जाता है। अब देख लेते हैं हम कुछ सामान्य सूत्र। अच्छा, सूत्र सामान्य नाम और IUPAC नाम, इनको हम देख लेते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं CH3OH। अब
अब इसका केस, ये क्या है, एल्कोहल है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल होगा इसका सामान्य नाम, मेथिल एल्कोहल। अब बात करें हम IUPAC नाम की, तो इसको हम एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं। तो अब मेथिल एल्कोहल को मेथेनॉल, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिखेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल के रूप में लिखेंगे हम इसको। सेकंड नंबर का देख लेते हैं हम, C2H5OH। इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा, जैसे ये मेथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसका बात करें IUPAC नाम की, तो बहुत ही सिंपल है, मेथेनॉल एथेनॉल, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है IUPAC नाम तो। और बात हम करते हैं, अब अगर हम नेक्स्ट की आए तो हम और एग्जांपल देखते हैं, इसी तरह से हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। C3H7OH, तो इसको हम प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल। बात हम करें IUPAC नाम की, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं C4H9OH। अब बात करें हम सामान्य नाम की, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, और बात हो अगर IUPAC नाम की, तो ये सिंपल सा, जैसे प्रोपेनॉल, ऐसे ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अल्कोहल किसे कहते हैं, बहुत ही जल्दी से हम एक बार रिवीजन करते हैं इसका, यही कहीं आपको याद भी हो जाएगा। बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, तो अल्कोहल किससे क्या तात्पर्य है, बेकार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह उपस्थित होता है, उसे अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ROH होता है, इसका सामान्य सूत्र है, और IUPAC नाम एल्केनॉल के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम देख रहे थे, CH3OH को सामान्य नाम है मेथिल एल्कोहल, इसको हम बोलेंगे IUPAC के नाम में एथेनॉल। C2H5OH एथिल एल्कोहल, IUPAC नाम एथेनॉल। C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल, और C4H9OH ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं हम आगे, हम देखते हैं कि एल्डिहाइड से क्या तात्पर्य। इसी में हम एल्कोहल, हमने अभी क्या देखा, अभी हमने सबसे पहले देखा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन देखा, एल्केन। हमने देखा एल्कोहल। अब हम इस पे देखते हैं कि एल्डिहाइड से क्या तात्पर्य है। नॉर्मली इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन अगर 2 नंबर में पूछ लेते हैं तो आप सामान्यतः बता देंगे, और कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ भी लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो एल्डिहाइड से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एल्डिहाइड से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड की थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे कि बेकार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह, यानी एल्डिहाइड समूह कौन सा है, CHO, ये है। एल्कोहल का कौन सा समूह होता है, एल्कोहल होता है OH, ऐसी एल्डिहाइड होता है CHO। तो बेकार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होते हैं उसे एल्डिहाइड कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कुछ याद नहीं करना आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल है कि अगर बात करें एल्कोहल, तो क्या बेकार्बनिक यौगिक जिसमें
हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, यानी OH समूह, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होते हैं एल्कोहल कहलाते हैं। अब आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड में वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह यानी एल्डिहाइडिक, इसको एल्डिहाइडिक समूह या CHO भी बोल सकते हैं। हाँ, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह उपस्थित होते हैं या एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होते हैं एल्डिहाइड कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCHO। बहुत ही सिंपल है, इसमें ROH था, इसमें RCHO हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और इसका IUPAC नाम हम देखेंगे। IUPAC नाम जो है इसका ROH, इसका सामान्य सूत्र है ROH होता है, और इसका IUPAC जो नाम है वो एल्केन के रूप में, एल्केन, इसमें इसका IUPAC नाम एल्केनॉल के रूप में लिखा जाता था एल्कोहल का, और एल्डिहाइड का है जो एल्केन, किसके रूप में, एल्केन के रूप में लिखा जाता है IUPAC नाम। तो बहुत ही सिंपल है, कोई नहीं आपको करना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका सामान्य सूत्र RCHO होगा, और जो IUPAC नाम, जो उसका IUPAC नाम होता है एल्केनल, एल्केनल के रूप में लिखा जाता है। इसका IUPAC नाम, सामान्य सूत्र RCHO होता है, और इसका IUPAC नाम एल्केनल के रूप में लिखा जाता है। सिंपल सा है, हम देख लेते हैं इन्हीं को, हम फिर IUPAC नाम देख लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे नंबर फर्स्ट है हम HCHO, तो इसका सामान्य सूत्र होता है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। अच्छा, इसको IUPAC नाम की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम मीथेनल। अभी तक जो आपने देखे थे उसमें CH3OH, जहाँ पर ही एक कार्बन होता है वो मेथिल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर SCHO यानी कि एक यहाँ पर कार्बन है तो मीथेनल हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं CH3CHO, तो ये हो जाएगा एक और दो कार्बन है, तो दो कार्बन यानी कि C2 फॉर्म में होता है, वो एथिल होता है, एथेन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एथिल एसिटिल्डिहाइड, सामान्य नाम इसका क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड। अब इसका बात करते हैं हम IUPAC नाम में, तो इसका नाम होगा एथेनल। अब हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, C2H5CHO, तो एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा चलता है क्योंकि यहाँ पर इसका जो सामान्य सूत्र है CHO, एक कार्बन यहाँ पे एक ऐड हो जाता है। CH3 के साथ ये एक और दो गिना जाएगा, ये दो कार्बन है, C2H5 यानी दो कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन, तो तीन कार्बन हो जाएंगे, दो और एक से तीन, तो क्या हो जाएगा तीन कार्बन का प्रोपेन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रोपे, सामान्य नाम हम इसका लिखेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, और सामान्य इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनल। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे हेलो एल्केन, एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये तीनों बहुत ही अच्छे से, बहुत ही 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देंगे। अब हम बात करेंगे कीटोन की। अब हम बात करते हैं कीटोन की बात करेंगे, तो कीटोन में क्या होगा,
इसकी डेफिनेशन और सामान्य नाम, IUPAC नाम, इनको हम देख लेते हैं जल्दी से कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बे कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है उसे कीटोन कहते हैं। कीटोनिक समूह क्या होता है? RCOR, ये होता है कीटोनिक समूह, इसको हम कीटोनिक समूह बोलते हैं। तो बे कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है कीटोन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RORCOR होता है। और इसका जो IUPAC नेम जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? इसका UPAC नाम एल्केनॉल, एल्केनॉल के रूप में लिखा जाएगा, एल्केनॉल के रूप में लिखा जाएगा, एल्केनॉल। अब हम बात करते हैं कि सूत्र देख लेते हैं जल्दी जल्दी से इसके। तो कीटोन सूत्र सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य नाम और इसका IUPAC नाम। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये जो थोड़ी सी टफ है यूनिट उसको मैं समझा देती हूँ, जिससे आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी, यहीं की यहीं आपको याद हो जाएगी। तो सूत्र देखते हैं, CH3CO CH3। अब देखिए यहाँ पर ये तो कीटोनिल समूह है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डाई मेथिल कीटोन। डाई यानी एक होता तो मोनो, 2 है डाई और 3 कार्बन होते तो ट्राई, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे डाई मेथिल और कीटोन, हम इसके आगे कीटोन लगा देंगे, डाई मेथिल कीटोन। अब इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन, एथिल मेथिल प्रोपेन, एथिल मेथिल प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन यानी प्रोपेनॉन 2। इसको हमने डाई, 2 कार्बन लगाए थे, डाई लगाया था तो प्रोपेनॉन 2 हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, CH3COC2H5। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये तो मेथेन है, ये एथेन है, तो जो बड़ा होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? एथिल, जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एथिल मेथिल कीटोन। अब बात करें हम IUPAC नाम की, तो ब्यूटेनॉल 2 लिख देंगे। इसमें हम 2 हैं, 2 कार्बन, तो इसको ब्यूटेनॉल 2 लिख देंगे। अब 3 देख, एक और देख लेते हैं हम, C2H5CO C2H5। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा था डाई मेथिल कीटोन, अब 2 एक जैसे हैं, इसमें हमने बड़ा ले लिया कार्बन, फिर छोटा कार्बन ले लिया, यानी ज्यादा कार्बन की संख्या थी फिर कम कार्बन की, एथिल मेथिल कीटोन। अब जब 2 एक से होते हैं तो उसके आगे हम डाई लगा देते हैं, 2 बार नाम लिखने की अपेक्षा हम क्या लगाएंगे? डाई, डाई यानी 2। और 3 एक जैसे होंगे कार्बन यानी C2H5 CO, C2H5, फिर इसमें एक और जुड़ा होता तो ट्राई एथिल। अभी चूंकि ये 2 कार्बन है एक जैसे तो हम इसमें भी लिखेंगे डाई एथिल कीटोन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन, डाई एथिल कीटोन। अब इसको हम जब IUPAC के फॉर्म में लिखेंगे तो पेंटेनॉल 3 लिख देंगे, पेंटेनॉल 3, इसका होगा IUPAC नाम पेंटेनॉल 3। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी आपकी डेफिनेशन बता देते हैं एक बार और, कि बे कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटोनिक समूह यानी कि RCOR, कीटोनिक समूह CO समूह, ठीक है ना,
CO समूह होता है कीटोनिक समूह। वह यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है उसे कीटोन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र RCOR के रूप में और IUPAC नाम एल्केनॉन के रूप में लिखा जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लिख देंगे। अब हम जल्दी से देखते लेते हैं कि अम्ल से क्या तात्पर्य है। अम्ल को हम और देख लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। या इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्या तात्पर्य है। अम्ल पूछें, कार्बोक्जिलिक अम्ल पूछें, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, तो आप लिख देंगे। ये एक ही चीज है। कार्बोक्जिलिक अम्ल भी पूछ सकते हैं और खाली अम्ल के नाम से भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बोक्जिलिक अम्ल को समझाइए या अम्ल को समझाइए, अम्ल से क्या तात्पर्य है, कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्या तात्पर्य है। अब हम बात करेंगे अम्ल की या कार्बोक्जिलिक अम्ल की। एक ही चीज है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्जिलिक समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्जिलिक समूह यानी कि COOH समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्जिलिक समूह कहते हैं। या वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्जिलिक समूह, नाम से ही स्पष्ट है, कार्बोक्सिलिक